सबसे गाय मेरी जल गई है। गाय बहुत छटपटा रही है। गाय के लिए प्रेम है इनके अंदर, तब ना आंख में आंसू आ रहा है। और खाना बताइए, कुछ भी नहीं बचा इस परिवार। चाची सीओ साहब से आग्रह करें, ये जितना सामान रखा गया था घर में सारा चीज जल गया। चौकट, दरवाजा इधर लेके आइए, सारा देखिए, दरवाजा है, खिड़की है, कोई चीज नहीं बचा है। दिखाइए, मेहनत मजदूरी करके बच्चा सब मेहनत करके सारा मेहनत राख होगा। साइकिल की जो भी है मेरे घर में सब नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। क्या क्या जला? बर्तन पूरा गल गया है, जर के बर्तन सब कुछ, सब सामान, गेहूँ, धान सब इसमें रखा था, वो सरसों वरसों सब जल गया है। लेकिन इस बात का राजनीति आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि लहलादपुर प्रखंड कार्यालय में एक दमकल की गाड़ी, कम से कम एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना। क्या बोलोगी? काटे करे नहीं चल गरीब आदमी बन से गाँव अभी न चल जाता आदमी कहाँ कर रहा है। वो मेरा कोई ना नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के हरपुर कोठी गांव में है और आपको बता दें कि अचानक इस गांव में आग लग जाता है और लगभग 5 घर जो था, 5 पट्टी था, पूरा जल करके हर एक चीज सामान जो है राख हो चुका है। एक बार पहले दिखा दीजिए, देखिए चाची रो रही हैं और सभी लोगों में दुख का माहौल इसलिए है कि घर का जितना सामान था सब कुछ जल करके राख हो चुका है। एक उधर दिखा दीजिए, टेम्पू था इनके घर में, वो जल गया। उसके बाद साइकिल, कई सारी साइकिलें हैं और राशन का जितना सामान था, बर्तन था, सब कुछ जल करके राख हो गया। एक बार दिखाइए पहले चारों तरफ से कि जितना सामान था सारा जल गया है। पीछे में और लोग रो रहे हैं। आज मैं पूछूंगा कि आखिर इतना ज्यादा आग कैसे लग गया कि पूरा सामान जल करके राख हो गया। चाची कैसे आग लागल है? दिखाओ सब चीज, गाय भी जल गई भी है। वो बताइए, गाय थी वो भी जल चुकी है। आग कैसे लागल है चाची? कैसे आग लागल है? बता कि हमनी के देख लेना कि सब कैसे लागल बा, कैसे ना उड़ के कैसे जर गल बा, केहू नहीं के देख ले। कहाँ रहनी है रे वालोगी? काटे करे नहीं चल गरीब आदमी बन से गाँव अभी न चल जाता आदमी कहाँ कर रहा घर में वो मेरा कोई ना रहा केहू घर में बनियारी काम धंधा करे मजूर आदमी के घर रहता रे बताई। गेहूँ काटने के दिन है, माल जल रखले रहनी गरीब दुखिया सब गाँव में रखले, गाँव जर गल सारा। गरीब लोग हैं, मजदूरी करके घर चलता है और देखिए कि आज यह हालत है कि जितना सामान था राशन का, खाने का, सरसों था, इधर दिखाइए एक बार, सरसों पीछे में रखा हुआ है। लड़का जो आग बुताने के दौरान जला है, यही लोग आग बुता रहे थे अपने सूझबूझ से आग, हालांकि ये लोग बुताए हैं। अच्छा एक बात बताइए, दमकल की गाड़ी आई थी कि नहीं आई थी? कब आया था? जब सब आग बुता दिए तब आया? हाँ हाँ, सब बात आग बुत गया था तब आया था। अब बताइए, जब टाइम से नहीं आया मतलब गाड़ी, व्यवस्था नहीं है, महाराजगंज कर 112 पर फोन करनी है। 112 क्या बोला कि महाराजगंज कीजिए, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बताइए, बाद में लहलादपुर प्रखंड में राजनीति तो बहुत लोग करने के लिए करते हैं, लेकिन इस बात का राजनीति आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि लहलादपुर प्रखंड कार्यालय में एक दमकल की गाड़ी, कम से कम एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना। क्या कभी आप लोगों के गांव में लगे तो तुरंत पहुंच जाए? गाड़ी अगर तुरंत पहुंच जाता तो आग बुझ जाता ना, लेकिन टाइम से नहीं आ पाया, आग पूरा फैल गया। गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या क्या आप लोगों का सामान चाचा जला है लगभग? मैं तो देख पा रहा हूँ सारा चीज जल गया, लेकिन आप एक बार बताइए कि क्या क्या सामान लगभग जला हुआ है? सारा घर में सामान तो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा है। जितना सामान था सब जल गया। कपड़ा लाता भी देखिए, एक छोर नहीं बचा है, सब बचे हैं सब। क्या क्या जला? बर्तन पूरा गल गया है, जर के बर्तन सब कुछ, सब सामान, गेहूँ, धान सब इसमें रखा था, वो सरसों वरसों सब जल गया है। ओढ़ना बिछाना कुछ भी नहीं है, ओढ़ने बिछने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा गोड़ दोनों जल गया है। दिखाइए एक बार, क्या क्या जला है चाची आप लोगों का? क्या जला? ये मेरे घर में वो सब जल गया, कपड़ा उपड़ा सब, चौकी सब जल गया, साइकिल की जो भी है मेरे घर में सब नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। 10 बोरा का सब जल गया। ये कि एक बार इधर आइए, और जितना गेहूँ था इस बोरे में, जितना गेहूं का बोरा है, गेहूं था इस सभी बोरा में, मेहनत का पूरा साल भर का कमाई आप लोगों का था और सारा चीज जल करके, दिखाइए जितना था गेहूं का बोरा था सारा जल के राख हो चुका है। इधर लेके आइए एक बार, दिखाइए। चाची है, सब जल गल चाची, सब जल गल। बताइए, बड़ा मेहनत से सब ले आकर वालों में पहले होके मेहनत मजदूरी करके बच्चा सब मेहनत करके सारा मेहनत राख होगा। बताइए, इधर लेके आइए, देखिए बेचारी चाची ले करके खड़ी हैं और क्या हम कहे, अब दुख के घड़ी है इन लोगों के लिए। एक बार दिखाइए,
जितना सरसों था घर में, मेहनत का कमाई, मेहनत मजदूरी करके सारा चीज जल के राख हो चुका है। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है, एक बर्तन नहीं बचा है कि जिसमें ये लोग खाना बनाए। सब कुछ चीज जल के राख हो गया, सारा चीज गल गया है। मतलब आप लोगों का दिखाइए, गेहूं दिखाइए, इधर लेके आइए। गेहूं देखिए, साल भर का मेहनत था इन लोगों का, सारा चीज देखिए। बर्तन है, बर्तन है जिसमें खाना बनता है। तो नहीं आता है, बोलता है फोन किए थे टाइम से? बोलता है महाराजगंज थाना का बुलाओ। बताइए। देख के भाई का सबसे गाय मेरी जल गई है, गाय बहुत छटपटा रही है। गाय गाय के लिए प्रेम है इनके अंदर, तब ना आंख में आंसू आ रहा है। और खाना नहीं आया टाइम से ना, बोल रहा लो महाराजगंज के बुलाइए। बताइए। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। अभी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, बोला कि कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा भी कमर भी लेवा भी सब जल गया, उधर सारा बिछाना बिछाना भी जल गया है। बताइए ये लोग क्या अब कहाँ रहेंगे, कहाँ रहिएगा आप लोग? बताइए, सब चीज तो आप लोगों का जल गया। यही है, अब जैसा भगवान रखे। कहाँ रहिएगा चाची, कहाँ रहे हम लोग? खेत में बैठ के बिहान करब सब, रोड पर सुतम लोग। रोड पर सुतब सब। प्रशासन उधर जाके देखिए सब गेहूं के सरसों के मेरा गाय इधर के आइए, जितना सामान रखा गया था घर में सारा चीज जल गया। चौखट, दरवाजा इधर लेके आइए, सारा देखिए। दरवाजा है, खिड़की है, कोई चीज नहीं बचा है। दिखाइए, खिड़की है, खिड़की के अंदर जितना सामान था देखिए। साइकिल था, दिखाइए। मोबाइल है। बताइए, घर में कुछ भी नहीं बचा, सारा चीज जल गया। और यहाँ पर कई सारे पुलिस वाले हैं, पुलिस थाना है, अगल बगल में कई थाना है। कोई थाना बहाना करने में लगा हुआ था कि आप इस थाने को फोन कीजिए, ये थाना कह रहा है कि उस थाना को फोन कीजिए। और यही करने के चक्कर में एक परिवार का सारा सामान जल करके राख हो गया। लाखों का सामान जल करके राख हुआ है। कितना साइकिल है दिखाइए, 1 2 3, उधर 2 साइकिल गिरा हुआ है दिखाइए। और उसके बाद टेम्पू है, गाय है, बाइक है, घर का राशन का सामान जितना था सारा चीज जल गया। और मेहनत मजदूरी, 3 मोबाइल जला हुआ है। बताइए, और घर में दिखाइए एक बार, कुछ भी बचा हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। जितना सामान था सब कुछ जल करके राख हो गया है। अब हम क्या कहें, आखिर अभी तक सीओ साहब भी पता नहीं आए हैं कि नहीं है। एक बार हम पूछेंगे इन लोगों से। इधर आइए, इधर आइए, सारी चीजों को दिखाइए। इधर दिखाइए एक बार, एक कमरा है, एक बार दिखाइए। कुछ भी नहीं बचा है इस घर में, सब चीज जल गया है। दिखाइए, कपड़ा लता सब जल गया आप लोगों का। टोटल जर गइल लइका सन के। आप लोग तो बताइए, अब तो कैसे रहिए, कहाँ रहिए, क्या खाइए? रोजी रोटी हुए कमाए खा वाला टेम्पू आपका एगो था जिससे आप पैसा कमाते थे, घर परिवार चलता जी। और बच्चा सुन के कपड़ा लता पानी सब यही मेरा जर गई। बताइए, इन लोगों का दर्द कौन समझेगा? आखिर झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, रोज मजदूरी करके खाए के बाद, कमाए के बाद। आइए, इधर सभी चीजों को हम दिखाएंगे। और एक बार सबसे पहले हम कहेंगे कि जो होना था वो हो गया, लेकिन सीओ साहब से कहें तत्काल राहत में इन लोगों का जितना सामान जला है सभी सामानों का मुआवजा सरकार की तरफ से हालांकि प्रावधान है, जिसमें 4-4 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। दिखाइए, कुछ भी नहीं बचा है। दिखाइए, जितना कपड़ा लता था सारा चीज जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा इस परिवार के पास। दिखाइए, कपड़ा है, बिछाने का सोने वाला बेड है, सब चीज जल करके राख हो गया है। यहाँ पर गेहूं का बोरा है, बाइक है। इधर दिखाइए एक बार, अनाज का बोरा था, कितना बोरा था देखिए, सारा बोरा था जितना था सब जल गया है। दिखाइए, बताइए अब ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? बताइए, इधर लेके आइए। दिखाइए, जितना झोपड़पट्टी है, हालांकि जितना सामान था सब कुछ जल के राख हो गया है। एक बाइक था इनके घर में। दिखाइए, बाइक किस किस काम का आएगा, कबाड़ में भी जाने लायक नहीं है। बताइए, कोई चीज नहीं बचा है, कहाँ सोइएगा? हमारे बाबू ले हम कहाँ सुतेगा भाई? बताइए, हमने कुछ भी नहीं बचा इस परिवार। बाप रे। चाची, सीओ साहब से हम आग्रह करें, हम सीओ साहब से हम आग्रह करेंगे, लालातपुर के सीओ साहब। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं, सीओ साहब आए थे देखने के लिए, सब अभी तक नहीं आए हैं? सीओ साहब अभी नहीं आए हैं? अभी नहीं आए हैं। थाना देख कितना देर हो गया आग लग के बुझे हुए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा नहीं, 12 बजे लगा 5 बज रहा है, अभी तक कोई नहीं है। सीओ अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं है। बताइए, राजनीति करने के लिए सिर्फ आप लोग हैं, और जब जहाँ जरूरत है आप लोगों की कोई नहीं आया। विधायक जी भी नहीं आया, ना कोई नेता आया, ना कोई आया। हाँ, बात करते हैं, रुकिए। दिखाइए, सारी चीजों को दिखाइए एक बार। देखिए, पूरा साल मेहनत करने के बाद गेहूं का खेती हुआ था
और गेहूं बेचारे इन लोगों ने कितना मेहनत से मतलब इकट्ठा किया होगा, आप इस बात को समझिए। बाल बीन के दूसरों खेतों में आप लोग लाए हुए थे, का करी से सर हमने के बिटोरम से तो खाए सर हमने भी नहीं बचा है ना खेतियों बाधारी होती इधर लेके आइए एक चीज, इनका टेम्पू था जिससे इनका घर परिवार चलता था। इधर लेके आइए एक बार, इनका टेम्पू एक था जिससे चलाते थे बेचारा, हम इनको जानते हैं। इसी टेम्पू को चला करके और इनका घर परिवार पूरा चलता था। अब कैसे जियम से कैसे काम से सब जर गइल भाई को कुछ नहीं के बचल, सब जर गइल। क्या विधायक जी को फोन लगा? सब जर गइल बा, कुछ नहीं के बचल, टोटल जर गइल बा। आई पूरा गोड़ जर गइल बा, तो पूरा गोड़ जर गइल बा, सब जर गइल बा। अच्छा, हम प्रयास करेंगे, चाहे हम सीओ से बात करेंगे तुरंत फोन लगा के। उनके कैसे सभी लोग, पूरा गांव रो रहा है आज, और कहीं ना कहीं इन लोगों में इतना दुख है। राम आशीष यादव जी आए हुए हैं, स्थानीय नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये आग लगा हुआ है, आप पहुंचे हुए हैं, इन लोगों को क्या राहत मिलेगा बताइए? सब कुछ जल के कुछ नहीं बचा है परिवार में। सबसे पहले तो दुख हुआ, आते थे सुने तो यहाँ आने के बाद हमने सीओ को फोन किया कि आपके पास जितना सहयोग आपदा का कोष होता है कीजिए। बीडीओ साहब को फोन किए तो वो छपरा है, सीओ साहब कहीं अलग जगह है। बीडीओ साहब रात तक आने के बाद कहे हैं कि जितना होगा हम इंदिरा आवास से मदद करेंगे। उसके बाद स्थानीय विधायक श्रीकांत यादव से हमने बात किया, स्पीकर खोल के यहाँ पर। वो कहे हैं कि भैया हम 3-4 रोज के बाद आते रहे, जितना होगा हम अपने शक्ति के अनुसार मदद उन लोगों को करेंगे। मतलब सभी लोगों ने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है। आश्वासन तो दिया है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बिहार है, यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन क्या सच में इन लोगों का जितना जला है उतना मुआवजा आप सभी लोग मिल करके इकट्ठा करवा पाएंगे? देखिए, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप क्षेत्र में गरीबों के लिए आप बहुत मददगार हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या इन लोगों का जितना प्रॉपर्टी जला है एक भी चीज नहीं बचा है? आज ये लोग क्या खाएंगे ये भी फिक्स नहीं है, जितना अनाज सा जल गया है। कल रात तक बीडीओ साहब पहुंचेंगे, सीओ साहब कल पहुंचेंगे। कल ले आकर जो अनाज का मदद होता है तत्काल हम कराने का काम करेंगे। उसके बाद विधायक से जितना होगा अधिक से अधिक हम मदद कराएंगे, क्योंकि विधायक इसी तरह गरीब, जो असहाय गरीब है, बीमार है, चाहे अत्याचार है, बेटी का शादी है, इसी तरह 5-10 हज़ार 11 हज़ार 15 हज़ार देते हैं। श्रीकांत यादव जी हर जगह जाकर ऐसे ही करते हैं। पता में आपका पूरा विश्वास है कि विधायक जी करेंगे। और वो स्पीकर खोल कर मैं बात किया हूँ तो बोले हैं कि हम आएंगे, कह दीजिए उन लोगों से कि हम आएंगे, 2-3-4 रोज लग जाएगा। एक और चीज आपसे अपील करेंगे हम कि दमकल का गाड़ी लहलादपुर प्रखंड में एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर होता तो इतना तो नहीं जलता ना। मैंने 6 माह पहले विधायक जी डीएम के पास क्वेश्चन उठाए थे, डीएम आश्वासन दिया है कि हमने भेज देंगे वहाँ पर। फिर आने के बाद हम डीएम को लेकर, विधायक को लेकर खुद डीएम के पास पहुंचेंगे कि यहाँ अति अनिवार्य है एक फायर ब्रिगेडियर। लगातार चूंकि हो रहा है, दुकान में आग लगा। हाँ, इतना हम है। बाकी देखिए चाचा, एक बात बताइए, आए हुए हैं नेताजी, आपके स्थानीय है, आश्वासन दे रहे हैं कि जितना चीज जला है सारा चीज का मुआवजा धीरे धीरे आप लोगों को करवाया जाएगा मुहैया। क्या विश्वास है आपको इन पे और विधायक जी पे और सीओ साहब पे जो बातें कह रहे हैं? यहाँ पर विश्वास पूरा विश्वास है इन पे? यहाँ पर सब अगर आ गए हैं तो आपका जितना मुआवजा है मिल जाएगा? सब विश्वास है ना आप लोग? फुल बा विश्वास चाचा जी, हमने के कोनो दूर के नहीं की। चलिए, बाकी अब तो दुख का विषय है, इसमें हम लोग कर कुछ नहीं सकते। इतना जरूर किया जा सकता है कि बाकी जितना चीज नुकसान हुआ है इन लोगों का मुआवजा, सीओ साहब आप भी अपने फंड से जितना जल्दी हो सके सरकार से मुआवजा दिलवाइए। विधायक जी से भी मैं आग्रह करूंगा, और बाकी विधायक जी के साथ रहते हैं राम आशीष यादव जी, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जितना जल्द हो सके, जितना नुकसान हुआ है सारे चीजों का मुआवजा हम देंगे। बाकी इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।